हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में। देखिए, रिजल्ट Q2 के हमें देखने को मिले हैं और रिजल्ट में कोई शॉकिंग नंबर हमें देखने को नहीं मिले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब तक जितनी भी कंपनीज़ के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं Q2 के, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सबसे मजबूत रिजल्ट आए हैं Q2 के, वो ज़्यादातर बैंक्स के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। अब बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल पहले आप देख रहे होंगे कि बैंक्स के पास डिपॉजिट जो है वो नहीं आ रहे थे। Q1Q अगर आप ग्रोथ देख रहे थे तो 0.1, 0.2 या फिर मैक्सिमम 1 से 2% की ग्रोथ ही देखने को मिल रही थी डिपॉजिट में। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे जो है वो हर बैंक के लगभग ज़्यादातर बैंकों के जो ग्रोथ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ रही है, वो लगभग डबल डिजिट में देखने को मिली है और कुछ बैंक की Q1Q भी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। तो अब तक के जो भी रिजल्ट आए हैं, सबसे मजबूत रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो वो बैंक्स के ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अब वर्धमान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट में प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में इनके रिजल्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी जा सके। तो देखिए, कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो देखिए, वर्धमान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे यानी प्रोडक्ट प्रोफाइल, तो यहाँ पर यार्न बनाने यानी धागा बनाने की जो इनकी कैपेसिटी है कंपनी की, 1.25 मिलियन स्पेंडल जो है वो इनकी कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फैब्रिक यानी कपड़ा की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से कपड़े में दो, एक तो ग्रे फैब्रिक कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो वो आपको 1500 से ज़्यादा लूम्स की देखने को मिलेगी और प्रोसेस्ड जो फैब्रिक है इनकी, वो अगर आप देखेंगे तो 180 mm पर एनम बनाने की यानी कि मिलियन मीटर्स जो है वो पर एनम बनाने की इनकी कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाती है। गारमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 750 शर्ट जो है वो पर डे बनाने की कैपेसिटी कंपनी की हमें देखने को मिल जाती है। तो कैपेसिटी अगर आप देख रहे हैं तो ठीक ठाक कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब कंपनी की कमाई अगर आप देखेंगे तो इनका लगभग 40% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू आता है वो जो है एक्सपोर्ट से हमें देखने को मिल जाता है। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है 2417 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। अब ये रेवेन्यू अगर एक साल पहले से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर गिरावट है, 2% का रेवेन्यू आपको कम देखने को मिलेगा और Q-on-Q आप देखेंगे तो ठीक है, नंबर्स में 3% का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यू के। ठीक है, यहाँ पर अब फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे FY25 का फर्स्ट हाफ और 26 का फर्स्ट हाफ, दोनों नंबर आप रेवेन्यू का जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर नंबर्स आपको फ्लैट देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई 7, 2%, 3%, 4% की ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मात्र 1% की ग्रोथ जो है वो कह सकते हैं कि आप देखने को मिली, या फिर नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। फिर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे, एम्प्लॉय खर्चे होते हैं, मशीनरी कॉस्ट होती है, इन सभी में जो कंपनी का खर्चा है वो आप देखेंगे इस तिमाही में जो है वो लगभग 2085 करोड़ के आसपास खर्च होता हुआ नजर आया है। और एक साल पहले फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे FY25 के तो लगभग 4066 करोड़ था और इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4102 करोड़ का खर्च जो है वो कंपनी का हमें देखने को मिला है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में इनके रेवेन्यू ग्रोथ 4725 से 4760 यानी कि लगभग 35 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब खर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4066 और 4102 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इधर आप कह लीजिए 4 हो गया और 34, 2 36, मतलब जितना रेवेन्यू लगभग बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पर कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग स्टेबल ही आपको देखने को मिल जाएगी। फिर एबिटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नंबर्स में निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एबिटा आप देखेंगे तीनों ही पैरामीटर्स पे आपको निगेटिव दिखने वाला है। आप साल दर साल नंबर कंपेयर करेंगे तो 10% आपको एबिटा कम होता हुआ नजर आएगा। Q-on-Q नंबर कंपेयर करेंगे तो आपको एबिटा में 4% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा और वहीं अगर फर्स्ट हाफ के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो नंबर्स में 6% का डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो इस पैरामीटर पे आप देखेंगे तो नंबर्स कंपनी के फेवर में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्जिन की हम बात करते हैं तो मार्जिन में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है और मार्जिन अगर आप देखेंगे लगभग 1% के आसपास जो है वो पिछली तिमाही से कम होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आप देखेंगे लगभग 189 करोड़ का प्रॉफिट हमें जो है वो देखने को मिला है लेटेस्ट में। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 14% जो है वो साल दर साल इनका प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे पिछले साल में सेम क्वार्टर में तो 220 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार आप देखेंगे तो लगभग 190 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है और यही प्रॉफिट अगर आप Q-on-Q कंपेयर कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा,
क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रॉफिट जो है वो 6% आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट का नंबर हर पैरामीटर्स पे आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा ईपीएस में भी गिरावट रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आपको लगभग 1% के आसपास जो है वो देखने को मिला है। अब कितना ये प्रोडक्ट जो है तैयार कर रहे हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो यार्न धागे का जो प्रोडक्शन किया है लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 69,961 जो है वो मेट्रिक टन का किया है। अब पिछले साल से कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ पर वाई ऑन वाई इनका जो प्रोडक्शन है यार्न का वो 4% जो है वो लगभग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और क्यू ऑन क्यू भी लगभग 2% इनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, सेल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो सेल्स में भी यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। ग्रे फैब्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं, ग्रे फैब्रिक सिंपल में आप समझिए कि कपड़ा जो है धागा जो है बुन के तैयार किया जाता है लेकिन वो कोई कलरफुल नहीं होता है, प्रिंटेड नहीं होता है, वो सिंपल सादा प्लेन जो है वो कपड़ा होता है, वो ग्रे फैब्रिक। अब ग्रे फैब्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन आप देखेंगे साल दर साल आपको कम होता हुआ नजर आएगा 3% के आसपास। क्यू ऑन क्यू नंबर आप फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट ही यहाँ पर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू भी और वाई ऑन वाई भी आप देखेंगे सेल्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। प्रोसेस्ड फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स में यहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिली है। सेल्स के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्शन भी आपको इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो अगर हम यार्न को हटा देते हैं बाकी ग्रे फैब्रिक प्रोसेस्ड फैब्रिक दोनों में ही सेल्स में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेल्स के साथ साथ आप देखेंगे इनका जो प्रोडक्शन है वो भी आपको थोड़ा सा स्लो होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कहाँ से कमाई ज़्यादा हो रही है तो सबसे ज़्यादा अगर कमाई आप देखेंगे लगभग 66% जो इनकी कमाई होती है वो यार्न से जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा फैब्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 34% के आसपास इनका जो रेवेन्यू होता है वो फैब्रिक का हमें देखने को मिल जाता है। जियोग्राफिकल अगर आप देख रहे हैं तो डोमेस्टिक लगभग 55% के आसपास कमाई डोमेस्टिक लेवल पे देखने को मिलती है। बाकी ये अपना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 45% के आसपास इनकी कमाई हमें वहाँ से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं अगर उसके बारे में हम बात करें तो वर्धमान टेक्सटाइल के केस में आप देखेंगे इनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। कोई कंटिन्यूअस ग्रोथ वाले नंबर्स यहाँ पर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। अब टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखेंगे 9,771 करोड़ की इनकी टोटल इनकम थी। फिर FY23 में आप जाएंगे तो 10,000 करोड़ क्रॉस करती हुई नजर आई थी, 10,000 करोड़ के आसपास। फिर 24 में आते आते फिर आप देखेंगे नंबर्स इनका गिरता हुआ नजर आया 9,632 करोड़ का। और FY25 अगर आप देखेंगे तो फिर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इनका नंबर्स हमें रेवेन्यू का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं तो यही सेम ट्रेंड आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। 1,677 करोड़ का प्रॉफिट है FY22 में, 23 में 749 करोड़ का, 24 में आप देखेंगे 608 करोड़ का और 25 में आप देखेंगे तो 879 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो नंबर्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इनके हमें देखने को मिल जाती है। बाकी कंपनी में वैसी अभी कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन नंबर्स ये हैं कि नंबर्स थोड़ा सा डाउन जो है वो हमें देखने को मिले हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए और वीडियो से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।